चुनाव आते आते सब लोग ई घर से ऊ घर, किराए के घर से अपने घर में अदला बदली कर रहा है। बीजेपी में दो बड़े चेहरे जाकर के शामिल होने वाले हैं। नमस्कार बा, डेमोक्रेटिक लाइफ के ई खास कार्यक्रम चुगलखोर सहेली में आपन लोग का स्वागत बा। और हम वरिशा आपको सभी चुगलियों का पिटारा लेकर के हाजिर हो गए हैं और बिहार की सियासत से बड़ी बड़ी चुगली आपको सुनाने वाले हैं। अरे भैया भाभी जी को भी बुला लीजिए अपने साथ, क्योंकि चुगली जो है वो बड़े ही मजेदार है। बता दें आपको कि हर दिन हम तो पहले कहे थे कि चुनाव आते आते सब लोग ई घर से ऊ घर, किराए के घर से अपने घर में अदला बदली कर रहा है। और ऐसे में फिर से देखने को मिल रहा है कि बीजेपी में दो बड़े चेहरे जाकर के शामिल होने वाले हैं। बता दें कि बक्सर से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले आनंद मिश्रा जाकर के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अरे हाँ, आनंद मिश्रा आईपीएस अधिकारी जो कि अपनी नौकरी को छोड़ करके राजनीति में कदम रखे हैं। अरे वो चुगली बतावे आपको कि असम में सिंघम के नाम से जानने वाले आनंद मिश्रा जो हैं वो बड़े ही होनहार आईपीएस ऑफिसर में कार्यरत रहे हैं। और ये भी सुनने में आता है कि असम के मुख्यमंत्री के काफी करीबी ही माने जाने वाले थे और कह रहे थे कि इनको असम की ही राजनीति में ले आए। लेकिन इनका मन जो है वो बिहार की, बक्सर की राजनीति का था। शुरू से वो राजनीति में कदम रखना चाहते थे। अब जब लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने ये निर्णय ले लिया, पर बीजेपी से टिकट नहीं मिल पाया उनको, और उसके बाद क्या किए कि वो निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर गए और कह रहे हैं कि मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा। लेकिन हार गए। हारने के बाद जो है मन तो मसोस के रह गए, लेकिन मन जो है कहीं ना कहीं बीजेपी पर ही था। लेकिन उनको मौका मिला जनसुराज के प्रशांत किशोर के साथ मिलने का। प्रशांत किशोर के साथ मिल करके वो पार्टी में कोर सदस्यता के रूप में भी काम किए। काफी देखने को मिला कि वो साइकिलों चला रहे थे प्रशांत किशोर के साथ। लेकिन अब क्या पता उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि मई के महीने में प्रशांत किशोर की पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया। कितने दिन से उनको मीटिंग में खोजा जा रहा था, लेकिन आनंद तो कहीं मिलबो नहीं कर रहे थे। फिर बाद में पता चला कि उन्होंने पार्टी को ही छोड़ दिया। और अब जाकर के ई खबर आ रहा है सूत्रों के मुताबिक कि अब वो बीजेपी में जाकर के औपचारिक रूप से मिल जाएंगे। कल 19 तारीख को बड़ी बैठक है बीजेपी में, बड़ा मिलन समारोह रखा गया है। और ऐसे में आनंद मिश्रा जो है वो जाकर के बीजेपी से मिल जाएंगे। और चुगली तो ये भी है, खबर तो ये भी मिल रहा है कि बक्सर से बीजेपी उनको विधानसभा चुनाव में टिकट दे करके चुनावी मैदान में उतारेगी। और खूब सारी जो है उम्मीदें जो है वो आनंद मिश्रा से लगा करके बीजेपी भी कहीं ना कहीं बैठ गई है। और देखने वाली बात होती है कि आनंद मिश्रा बीजेपी के लिए कितने ज्यादा फायदेमंद होंगे। अब दूसरी चुगली आपको बता दे, नागमणि कुशवाहा को तो जानते न करे होंगे आप लोग। अरे वही नागमणि कुशवाहा जिनके पिताजी जगदेव प्रसाद के बेटा जो है नागमणि कुशवाहा जो है वो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। और उसके बाद उनका जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी को लेकर के और आ गए हैं बीजेपी में, विलय करने के बारे में बोल रहे हैं। अरे हाँ, बड़ी चुगली है ना। अरे हम बताएबो ना करे थे, आज की चुगली में बड़ी बड़ी चुगली हम आपको बताएंगे। अब आप ही लोग एगो बात बताइए कि बक्सर से चुनाव लड़ने की चाहत उनकी पुरानी थी। आनंद मिश्रा जो है अब आखिरकार बीजेपी से टिकट पर चुनाव लड़ पाएंगे। इसी मंशा से जाकर के अब वो बीजेपी में औपचारिक रूप से मिल जाएंगे। अब इसी प्रकार से देखने वाली बात है कि बीजेपी को भी इनसे कितना फायदा होगा, क्योंकि देखने वाली बात है आईपीएस अधिकारी का नौकरी छोड़ करके आए हैं राजनीति में, कुछ तो बड़ा करेंगे, कुछ तो नाम कमाएंगे। उनका बात जो है वो अभी से कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनसुराज में उनको वो जगह नहीं मिल पाया, लेकिन बीजेपी उनको जरूर देगी। उनके कहीं ना कहीं हुनर को
कहीं ना कहीं काम जो बीजेपी में काम आएगा। अब ये तो राजनीति है, कौन कब क्या करेगा इसका खबर तो बगल में पड़ोसी को भी नहीं होता है, तो हम कैसे बता सकते हैं। लेकिन नागमणि कुशवाहा जो कि बहुजन समाज पार्टी का विलय कर रहे हैं भाजपा में जाकर के, वो भी कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज के बड़े चेहरे थे और वो भी जाकर के बीजेपी में जाकर के मिल जाएंगे। एनडीए कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी के रूप में जो है वो उभर के सामने आ सकती है। देखिए बीजेपी तो पहली ही बड़ी पार्टी थी, अब धीरे धीरे बड़े बड़े नए नए चेहरे जाकर के उसमें शामिल हो रहे हैं। देखा जाए तो इसका भी क्रेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी बीच जो है विपक्ष भी पूरी तैयारी कर रही है, वोटर अधिकार यात्रा निकाल रही है, राहुल तेजस्वी जो है लगातार निकल रहे हैं। इसी बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उन पर तीखी टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये दोनों मौसेरे भाई हैं, एगो केंद्र तो दूसरा राज्य को लूटने में लगे हैं। अब आप ही लोग बताइए कि दोनों के तरफ से जुबानी जंग जो है वो तो काफी तेज है। देखिए जी, हम लोग तो कोई चुगली करना नहीं चाहते, लेकिन आपकी बात उन तक और उनकी बात आप तक नहीं पहुंचाएंगे तो हमरो भी पचोगा नहीं। इसलिए आप ही बताइए, जाते जाते एगो बात आपसे कहेंगे कि क्या इन दोनों के एनडीए में जा करके शामिल हो जाने से एनडीए को बड़ा फायदा होगा या नहीं? आप लोग अपना बताएं जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके। तो फिलहाल आज की चुगली में इतना ही, हम मिलेंगे फिर कहाँ, यही डेमोक्रेटिक लाइफ पर। तब तक के लिए धन्यवाद।